ਵੀਰ ਰਸੀ ਰਚਨਾ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਫਰਮਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਪ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਕੀ, ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ। ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ ਉਚਾਰ ਕੇ ਲਿਖ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮਨ ਚਿਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਲਪੱਗ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਤਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਵੀ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਬੰਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਯਜਮਾਨ ਇਹ ਛਤਰੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਹਿ ਨਾ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਐਸੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਭ ਰਸਤੇ ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਦਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ
इस्लाम ने झंडा बुलंद किया है। कई अरब के देश इन्हां ने जिते, हुण सामने कोई ताकत नहीं रह गई तो हुण आपस च डांगो डांगी हुंदे ने। बंदे दी फितरत है, कोई बाहर मुकाबला करने वाला नहीं तो आपस च डांग छोटा चल पैंदा है। IS शाही आदक कई एजेंसियां ने देखो किन्नी कतलो गैरत आपस विच मचाई हुई है वो भी इस्लाम दे धारनी, सुन्नी शिया सब इस्लाम दे धारनी ने। ये सुन्नी शिया की लड़ाई है। इसे तरह इस धरती उत्ते कोई बाहरी ताकत नहीं सी, छतरी फिर आपस विच ही टकराउण लग पए, खून खराबा होण लग पिया। छोटे छोटे जमीन के टुकड़ियां पिछे कतलो गैरत शुरू हो गई। और एक दिन ऐसा आया है भी ये भारत वर्ष की धरती लहू दे नाल रंगी गई। उस समय महात्मा बुद्ध ने अवतार लिया, अवतार धारिया और शांति का उपदेश शुरू कर दिता। एक नारा बुलंद किया, अहिंसो परमं धर्मं, अहिंसो परमो धर्मं। अहिंसा सारियां नालों उच्चा धर्म है, शांति सब नालों उच्चा धर्म है। अहिंसा दे नारे दा इन्ना क असर पिया भी छतरी लोकां ने तलवारां सुट दित्तियां ते हथ विच रह गई माला, केवल माला। माला छड्डन नूं नहीं कहा, गुरु ने यह आखिया भी मीरी ते पीरी दोवां दा धारनी हो। कई बार साडी नरमाई नूं बुजदली समझ लैंदियां ने हकूमतां। ये आम ही सुखाली उदाहरण है भी तुसीं किसी गुरमुख प्यारे अगे हथ जोड़ो तो उन्हें कहना जी बल्ले बल्ले बड़ी निमरता इहदे विच। ते किसी राजे अगे कोई सतपुरुष हथ जोड़े किसी लीडर अगे उन्हें कहना मेरा रुतबा वेख के ही झुकी जाता है। हकूमतां निमरता नूं नहीं डांग नूं समझदियां ने। निमरता माला दियां जेड़ियां बरकतां ने इन्हां नूं ए तख्त दे नशे विच चूर बंदा नहीं समझदा। हुण निमरता दे अहिंसा दे धारनी हो गए हिंदुस्तान दे लोग। लोधी मुट्ठी पर फौजां लैके आए ने पठान। इस सनातन धर्म की आबादी लखां विच है, चौथा हिस्सा भी वो पठान नहीं सन। उन्होंने तलवारां नाल ये शांति दे पुजारी छतरियां दे गाटे लाए ने। ये महान सूरबीरां दा देश गुलाम बन गया। उन्ना चिर गुलाम रहा जिन्ना चिर कलगीधार ने मीरी ते पीरी, जिन्ना चिर गुरु हरगोबिंद ने मीरी अते पीरी, जिन्ना चिर कलगीधर ने इन्हां संतां नूं सिपाही बना के बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया, बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया, बाबा बघेल सिंह वर्गियां दे हथों दिल्ली दा तख्त नहीं पुट दिता। तकरीबन 700 वरा मुगलों का गुलाम रहा देश। क्यों? अहिंसा का नारा चल गया, सारे बुद्ध दे नाल जुड़ गए, तलवारां छड़ दित्तियां। अज भी बार्डर दे उत्तों जे फौजां असला सुट देण ते अज ही ये देश गुलाम हो जावे। जिथे बंदगी की लोड़ है, चंगा जीवन बतीत करन दी, अध्यात्मक पक्ष नूं चंगा उजागर करन दी, जिथे बंदगी की लोड़ है बंदे नूं दया धारन दे लई, उथे डांग की भी लोड़ है इस धर्म नूं बहाल रखण दे लई। बाबर मुट्ठी पर बंदे लैके आया ते गुरु नानक साहब बाबर वाणी विच इउं जिक्र करते ने गुरु ग्रंथ साहिब दे राहीं, खुरासान खशमाना किया, हिंदुस्तान डराया,
तलवारां लैके चढ़ के आया बाबर, थर थर कंब उठे ये हिंदुस्तान दे लोग। कोई 400-500 सिपाही लैके लखां दी आबादी वाले इस हिंदुस्तान नूं, सनातन धर्मियां नूं दल के मल के सुटिया। किते पठाणा ने मलिया है, किते मुगलों ने मलिया। इउं बाहरी हुकूमतां इत्थे अपना डंका बुलंद कर गईयां। कारण सी भी असीं केवल अहिंसा दे, अहिंसा परमो धर्मंग दे पुजारी बन गए। हुण इस लंमी गुलामी दी जंजीर नूं तोड़ने दे लई जिथे धर्म की लोड़ सी, दया की लोड़ सी, बरकतां की लोड़ सी, बाणी की लोड़ सी, माला की लोड़ सी, बंदगी की लोड़ सी, उथे पुराने छत्रियां वांगू तलवार की लोड़ पैनी सी। वो ते असीं चलाउणी भुल गए। मुर्दा हो चुकी इस कौम नूं, इस गुलामी दे संगलां विच जकड़े हुए देश नूं आजाद करवाउण दे लई, मानवता दे लई पहली महान कुर्बानी गुरु अर्जन साहब ने की। तती तवी ते गए बह, शहादत हुई है। एडा निमरता दा पुंज है गुरु अर्जन साहब। इन्नी शांति है उहदे अंदर भी तती तवी भी उन्होंने गर्म नहीं कर सकी। 11 वरियां दा भारा गुरु छठम पीर बैठा गुर भारी बह गया अज तख्त उत्ते। अज जेड़ा भी सिख सुंदर लिबास लैके आउंदा है, रुमाले लैके आउंदा है, भेटावां लैके आउंदा है, मन निश्चित वस्तुआं गुरु दे दर ते हाजिर करदा है, क्योंकि ते साडे मन की इच्छा ना जो भी दसवंध देना चाहिए असीं गुरु दे दर ते दिन्ने हैं। अज पातशाह ने 11 वरियां दी उम्र विच मीरी ते पीरी, भगती ते शक्ति दियां 2 तलवारां पहन के आख्या, भाई जेड़ा मेरे दर ते घोड़े शस्त्र अते सूरमे लैके आवेगा उहदे उत्ते गुरु नानक दियां बेअंत खुशियां होणगियां। अज शस्त्रां दी लोड़ है। ते माता जी नूं पता लग्या भी छोटे मेरे लाल गुरु हरगोबिंद कुछ सिद्धांत तो वखरे कदम पुट रहे ने। पीरी दे सिद्धांत तो, बंदगी दे सिद्धांत तो वखरे कदम पुट रहे ने। कुछ बादशाहत वल वध रहे ने, कुछ शांति तो वीर रसी वल वध रहे ने। ये तलवारां पहनन लग पए ने। जहांगीर अगे साडा दुश्मन है। ते माता ने आवाज मारी है भी लाल जी ये तलवारां क्यों पहनियां ने। सुनिया है भी सिख कहिंदे ने हुण जहांगीर तो बदला लेना है। वेखो सिक्खी विच बदला लफ्ज नहीं भी इन्हें इहदे प्यो नूं मारिया उन्हें इहदे नूं मारता, नहीं। जे बदले की भावना सिक्खी विच हुंदी ते औरंगजेब ने साहिबजादे शहीद करवाए ने। चिहा शुद्ध के चूं बच गां कुश्ते चार, के बाकी बीमा दस्त पेची दे मार। कलगीधर कहंदे ने की होया है तू 4 चंगियाड़ियां बुझा दित्तियां, की होया तू 4 साहिबजादे शहीद कर दिते ने। कुंडलिया सप अजे जिउंदा, इन्हां चंगियाड़ियां ने ऐसा भांबड़ बालिया तेरा तख्त साड़ के सुआह करेगा। हुण 4 साहिबजादियां दा कातल है अज उसे औरंगजेब दा बच्चा बहादुर शाह गुरु नानक दे गुरु गोबिंद ते दर ते आके कहंदा जी मेरे भाई तारा आजम ने तख्त खोलिया दिल्ली दा ते हक मेरा है। ते सिखां ने आख्या भी है दी मदद नहीं करनी महाराज, इहदा प्यो ते कातल है साहिबजादियां दा। ते बापू पता की कहंदा है, बाणी दा फरमान है जो सरणे आवे ते सकंठ लावे। जे बदले दी भावना हुंदी ते बहादुर शाह नूं नीआं विच चिण दिंदे जिवें औरंगजेब दे कहे ते साहिबजादे चिणे।
जिवें औरंगजेब दे कहण उत्ते अजीत सिंह दी छाती दे विच नेजा वज्जिया ए चमकौर दी गड़ी विच, ते इत्थे बहादुर शाह दी छाती विन्नी जानी चाहिदी सी जे गुरु साडे वर्गा हुंदा ते नहीं। ये बच्चियां दा कातल ते इहदे बच्चे नूं कलगीधर हिंदुस्तान दा तख्त बख्श रहे ने। फिर पढ़ दिओ जो सरणे आवे तिस कंठ लावै हो बिरद स्वामी संदा। गुरु गुरु की सिक्खी बदले की भावना नहीं रखती। इत्थे एक संत नूं तवी ते बिठाया सी, एक निमरता नूं तवी ते बिठा के लुया गया। माला दे मणके खिलारे गए ने। हुण संत किसे भी धर्म विचों होवे, सतपुरुष किसे भी धर्म विचों होवे, किसे भी धर्म दा इंसान दुखी होवे, गुरु छाती ना लाउंदा है। जे तत्ती तवी करके ही मुगलों दे नाल जंग छिड़ी है भी साडे पिता नूं तवी ते बहाया है, ते जेड़े कश्मीर दे पंडित बोदियां लैके रोंदे कुरलाउंदे नंदा दी पुरी पहुंचे सी, वो सिख नहीं सी। गुरु उन्हां लई भी टकराउंदा है औरंगजेब दे नाल। गुरु दा सुभाअ ते इह है भी जदों इंसानियत दा कोई घाण करे, जदों इंसानियत लई कोई खतरा बन जावे, फिर उहदा संघार करना जरूरी हो जाता है। जिवें हरनाकश भगतां नूं ही दुख देण लग पिया, ऐसा तख्त दा नशा चढ़िया प्रहलाद नूं अपने बच्चे नूं ही मारन लगा है। फिर उस प्रभु नूं अवतार धार के नरसिंह बन के उहदा संघार करना पिया। इउं गुरु दा इह फरमान है, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। जदों सतपुरुषां दे नाल कोई प्रेम करदा ते रब खुश रहिंदा, ते जदों कोई साधुआं नूं तवी ते बिठाउंदा है, उदों गुरु फिर उहदे जीवन विच शाला बन जांदा है, साल बन जांदा है, उहदे जीवन नूं दुखां नाल भर दिंदा है। इह असूल है दुनिया दा। गरीब ते कोई दया करे ते परमात्मा उहदे ते खुश है, गरीब नूं कोई तंगी दवे ते परमात्मा फिर उहनूं तंगी दिंदा। असूल ने दुनिया दे। हुण सच्चे पातशाह ने माता दे कहण उत्ते, हे माता मैं बदला लैण लई तलवारां नहीं पैनियां, ਇਹ ਮੁਗਲਿਆ ਤਖਤ ਸਾਧੂਆਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਢੇ ਬੀਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਗਊਆਂ ਵਰਗੀ ਕੌਮ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਸਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਪਰਬਤ ਕੋ ਗਰਦ ਮਿਲਾਵੂੰ, रज कन को सम मेर बनावूं, संत बनै प्रताप न जानै, हथों पात की बन सवदानै। माता संतां दा प्रताप ये तख्त नहीं समझदे। मैं अगे जिक्र कर दिता भी तुहाडी निमरता नूं बुजदली समझेगा तगड़ा बंदा। संतां दे प्रताप नूं बुजदली समझ लिया, तती तवी ते बिठा दिता है। ये जहांगीर अपने आप नूं भावें सुमेर पर्वत समझदा होवे ते मां कहंदी फिर सुमेर ना टकराओगे किदां। ते गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह आखन लगे, माता मेरे कोल जो बरकतां ने, मेरे कोल जो ताकतां ने, मैं तुहानूं दस देवां। देखो मां दे लई गुरु हरगोबिंद साहिब एक लाल ने, जिवें आम घरां दे विच किसी माता दा कोई लाल हुंदा है, दुनियावी बच्चा। हुण गुरु साहिब अपने ते परिवार दे दरमियान एक पर्दा रखदे ने, माया दा पर्दा कह लो भी मां नूं पता ना लगे भी आप नारायण कलाधार जग मैं बाबा नानक ही नारायण है। मेहता कालू जी नूं पता ना लगे बाबा नानक ही नारायण है। कारण की है? मरदाने नूं पता लग गया, बाले नूं पता लग गया, ते चरनी घुटनों नहीं हटदे। ते जे पिता नूं पता लग जावे ते साडा सिद्धांत की है?
मापे बच्चों के पैरी हथ नहीं लाते, बच्चे मापिया के पैरी हथ लै के आशीर्वाद लेंदे ने। ते जे पता लग जाए मेहता कालू नूं भी मेरे घर विच नारायण आया है, तो मेहता कालू ने तो चरण फड़ छड्डने जी, घर विच रब आया। ये माया का पर्दा ही है भी सिखां सेवकां नूं पता है भी जोत रूप हराप गुरु नानक कहायो। मेहता कालू जी नूं ते अपना बच्चा लगदा जिवें आम बाप नूं कोई बच्चा अपना लहू का टुकड़ा जिगर का टुकड़ा लगता है। वो डांटदा भी है, प्यार भी करता है। जे पता लग जाता मेहता कालू नूं मेरे घर विच परमात्मा आया, तो दसो 20 रुपइया बदले चपेड़ वजदी है, रब नूं चपेड़ मारी है, रब नूं चपेड़ वजदी उन्हें मारी है बच्चे नूं। मां गंगे तू नहीं जानदी, हे माता गंगा तू नहीं जानदी, तैनूं 11 वरियां दा इह बाल दुनियावी बालक लगदा है। होवेगा जहांगीर पहाड़ वर्गा, होणगियां ओदे कोल फौजां, पर मेरे कोल बरकतां ऐसियां ने, मैं परबत को गर्द मिलावूं, मैं इहो जे पहाड़ चावां ते मिट्टी विच मिला के सुट दवां। बाणी नहीं पढ़ी, हरण भरण जाका नेत्र फोर, चावे ते अख झमकण विच दुनिया गर्क कर दवे, ते चावे ते एक शब्द नाल दुनिया वसा दवे। रज कन को सममेर बनावूं, चावां ते किणकियां नूं पहाड़ बना दियां, माता ए जहांगीर दी औकात कख नहीं गुरु के तख्त अगे। हुण पुराने सूरमियां दियां गाथावां वारां अपने सिखां अंदर बाहूबल वीर रस पैदा करन लई अकाल तख्त दी साजना करके नथे वर्गे ढाडी, अब्दुल्ले वर्गे ढाडियां नूं सामने अकाल तख्त दे खड़ा करके तकालां दे पहले पैर गुरु हरगोबिंद हजे बचपने विच ने, जवानी विच नहीं, 11-12 वरियां दी उम्र विच फिर कहिंदे ने ढाडियां नूं इह वारां सूरमियां दियां सुणाऊं। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ सिख केवल माला दे धारनी ने, सेवा सिमरन दे धारनी ने, उन्हां दे कन्नां विच पुराने सूरमियां दियां वारां सुणाऊं। जिवें आम ही प्रचलित है, लोहड़ी उत्ते दुल्ले भट्टी दी वार गाउणगे कई। हुण दुल्ले भट्टी दी वार गाउण नाल इह नहीं भी दुल्ले भट्टी दा कोई पुजारी बन जांदा है। ਉਹ वार इस लई है भी जिद्दां अकबर वर्गे तख्त अगे एक मामूली बंदा रब दी बख्शिश नाल अड़ गया है, सिखा तेरे ते गुरु हरगोबिंद दी बख्शिश है, जहांगीर की है, ये दुनियावी तख्त की है, तेरे उत्ते ते दोवां लोकां दे बादशाह गुरु गोबिंद दा थापड़ा है, तू इन्नी लंबी गुलामी क्यों भोगे। जो सुनिए ते जो तकीए उहदा असर जीवन विच पैंदा है। आ जिहड़ा सिੱਖੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ दूर जा रहे हैं, ਇਹ ਕਾਹਦਾ असर है ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ है, जो टीवी ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੋਦੇ ਜੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। इसे प्रकार दे नाल जे कन्नां विच गंदियां गीतां दी बजाए रब दे गीत चलन ते ओ जुबान ते आउणगे, जो सुनिया वो बोलांगे। अखां दे नाल अंतर ध्यान होके विचार रूपी नेत्रां दे नाल किते पढ़ तूं गुरु साहिब दा इतिहास, पढ़ भंगाणी दा युद्ध, पढ़ तू दातार गुरु हरगोबिंद साहिब दे शाहजहां दे नाल 4 युद्ध, ते तेरे अंदर खुद बखुद वीर रस पैदा होवेगा। जो सुनिया वो अंदर पैदा होवेगा। जिवें गंदे गीत सुन के अंदर विकार पैदा होंदे ने ना, काम क्रोध पैदा होंदे ने, इसे प्रकार दे नाल वीर रसी इतिहास सुन के सिख दे अंदर वीर रस पैदा होंदा है। तुसीं कई बार वेख्या कोई ढाडी सिंह उच्ची वार गावे ते खून खौल उठदा है, ढाडी किते ठंडा जिहा गावे ते आनंद ही नहीं आउंदा, जदों गज के गाउंदा फिर खून खौल उठ। अज भी अकाल तख्त साहिब दे सामने ये वारां चलदियां ने, ढाडी गाउंदे ने। छेवें दातार ने मीरी ते पीरी दा सिद्धांत शुरू कीता भी मैं ये गुलामी दे संगल तोड़ने ने नींह रख दित्ती है।
हुण 9वें पातशाह चांदनी चौंक विच शहादत पा गए ने ते कलगीधर ने अपने दादे दे नक्शे कदमां उत्ते चलदे होए गुरु हरगोबिंद साहिब दे नक्शे कदमां उत्ते चलदे होए ये सुभाव बना लिया भी वाकया ही मीरी पीरी तो बिना गल नहीं चलनी। फिर एक पीरी दे धारनी नूं अज चांदनी चौंक शहीद कर दिता गया है। लोहा गर्म है क्योंकि जदों कोई कुर्बानी हुंदी है कौम विच रोस पैदा हुंदा है। हुण तलवार फड़ाउण दा समा आ गया। जिवें अकाल तख्त दे सामने वीरां दीयां वारां गाईयां जांदियां सी। इस बाणी दा नाम की है? चंडी दी वार, दुर्गा दी वार। महाराज ने ये वार इसलिए लिखी है, हम यह काज जगत मो आए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए। दुनिया दे उतों इस धरती दे उत्तों पाप दा राज, पाप दी जड़ पुट्टण दे लई मैनू कहंदे खसम ने दुनिया ते घल्लिया और इस पाप दी जड़ नूं पुट्टण दे लई मैनू हुक्म होया है, जहां तहां तुम धर्म बिथारो, दुष्ट दोखियन पकर पछारो। मैनू होया हुक्म ते मैं ओ 10वें ग्रंथ विच लिखण लगा, जो निज प्रभ मोह सो कहा, सो कहे हो जग। गुरु नानक कहंदे मैं गुरु ग्रंथ साहिब विच विकारां दे 5 दुश्मनां दे खात्मे लई जो लिखण लगा की है, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। खसम दी बाणी आई है, ये बाणी दी ज्ञान दी खड़ग लैके 5 काम क्रोधां नूं वढ के सुट दे। ते पातशाह कहंदे ने जिवें अंदरूनी दुनिया विच गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रेम रसी ज्ञान रूपी खड़ग लैके विकारां नूं काम क्रोध नूं वढना, इदां बाहरी दुनिया विच मैनू हुक्म होया ए, अपने खालसे नूं चंडी तलवार पकड़ा, दुष्ट दोखियन पकर पछारो। ते जेड़े संतां दे वैरी ने, जेड़े दुष्ट लोक ने, जेड़े साकत लोक ने, इंसानियत नूं खत्म कर रहे ने, उन्हां नूं जाके पछाड़ ना कर, पकड़ पकड़ के पछाड़ ना कर, उन्हां नूं मार ना कर, नहीं ते इन्हां संतां नूं तवी ते बाणों नहीं हटना। जो कहंदे मैनू खसम ने कहा, मैं कह रहा हाँ, याही काज धरा हम जन्मन। क्यों आया मैं दुनिया ते? कहंदे समझ ले हो साधु सब मन मन। ते सवाल कीता बादशाह की समझिए मन विच क्यों आए जे, क्यों 10वें ग्रंथ लिखिया तुसीं? गुरु ग्रंथ साहिब दे हुंदिया की लोड़ पै गई इहदी? धर्म चलावन संत उभारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन, 10वीं कथा भगौत की भाखा करी बनाए। क्यों बनाई है कथा मैं? जेड़े कहंदे ना भी 10वीं दी की लोड़ है गुरु ग्रंथ साहिब दे हुंदिया, कहंदे साधो एक गल अंदर समझ लो, तुहानू बचाउण दे लई, धर्म नूं चलाउण दे लई, संतां नूं उभारन दे लई, दुष्ट सबन को मूल उपारन, ते दुष्टां दीयां जड़ां पुट्टण दे लई मैं दुनिया ते आया। ते उन्हें वचन 7 भी करके विखाया, जे जड़ां पुट्टियां ने मुगलिया सल्तनत दीयां ते कलगीधर दा थापड़ा लैके बंदा बहादुर वर्गिया, बाबा बघेल सिंह वर्गिया पुट्टियां ने, दुनिया ते किसे धर्म दा पैगंबर भी ये बरकतां नहीं बख्श सकिया भी एडा महान, एडा मुगलिया सल्तनत दा तख्त मुट्ठी पर लोग पुट के सुट देने। कलगीधर दे थापड़े दी बदौलत है। 33 करोड़ देवते ने सनातन धर्म विच, किसे एक ने भी ये बरकत नहीं दिती भी मुगलों का तख्त पुट दो, क्योंकि कोई एक भी ऐसी रचना ही नहीं कर सकिया जिहड़ी मुर्दियां नूं नच्चण ला दवे। सच्चे पातशाह कहंदे तुसीं सवाल करदे जे भी मैनू की लोड़ पई है सूरमियां दीयां गाथा लिखण दी, मैनू की लोड़ पई है पुराणियां ऋषियां मुनियां देवतियां देवियां दीयां कहानियां लिखण दे लई।
कहते फिर ध्यान दियो, दसम कथा भगौत की भाखा करी बनाए, मैं तां उचारी है, मैं इस करके खालसे दे सन्मुख ए बाणी उचारी है। अवर वासना नाहे प्रभ धर्म जुद के चाहे, कि इन्हां गाथावां नूं सुन करके मेरे खालसे अंदर धर्म लई युद्ध करन दा चाह पैदा होवे। ते चाह होवे ते अंदर फिर ही लखा ना लड़िया जांदा, जे चाह ही नहीं ते 700 वरा असीं गुलाम रहे हैं, उदों चाह ही कोई पैदा नहीं कर सकिया युद्ध दा। होर वासना कोई नहीं कहंदे। ये नहीं मैं पूजा करवाउण लई ये बाणी उचारी है, मैं केवल हिंदुस्तान दीयां जंजीरां गुलामी दीयां कट्टण दे लई, अपने सिखां नूं इस देश नूं आजाद करवाउण दे लई, इंसानियत नूं आजाद करवाउण दे लई मैं ये बाणी उचारी है। ते जेड़ा भी सिख इनू पढ़ के धर्म लई युद्ध करन दा चाह पैदा करेगा, मेरे दर उत्ते धनता जोग ओ है, धन जियो ते को जग मैं, मुख ते हर चित मैं युद्ध विचार है। जेड़ा जुबान नाल बाणी पढ़े, एक हथ माला ते एक तलवार, जुबान नाल बाणी ते अंदर चित विच विकारां नाल युद्ध करदा करदा संत बन जावे, ते संत ने की कीता, पंजे विकार जित लए। ज्ञान दी गुरु नानक दी खड़ग लैके काम क्रोध जिते ने। हुण उन्हां पंजां विच एक मोह सी, मोह शरीर दा मोह, परिवार दा मोह। जदों सानू कोई आखे भी धर्म लई युद्ध करना है, भंगाणी दा युद्ध करना है, कई युद्ध गुरां कीते ने, ते जिन्ने माला दे नाल मोह नहीं सी ना जित्तिया, विकार नहीं सी जित्ते, वो दुनी चंद वर्गा कंध टप के दौड़ गया, क्योंकि हरे शरीर दा मोह सी भी मैं मरना नहीं, मेरा परिवार भी है। ते जिन्हां बचित्र सिंह वर्गियां ने मोह जित्तिया सी माला दे नाल, जिन्हां ने विकारां नूं जित्तिया सी, जदों मोह ही जित लिया ते फिर तन दा मोह ही जित लिया, ते जदों तन दा मोह ही ना रहा ते फिर 10 की ते 1.25 लाख की फिर सिंह वो संत सिपाही बन जाता तलवार लैके। पातशाह कहंदे तू बाणी पढ़ के जबान नाल हर नूं उचार के पहला संत बन, जदों मोह नूं जित लवेंगा। असीं क्यों नहीं जंग लड़ सकते धर्म की खातर? सानू परिवार दिखदा है, सानू अपना शरीर दिखदा भी एडा कीमती नहीं गवाउणा, हजे मोह है साडे अंदर दुनिया दा पदार्थां दा। पर बाणी पढ़न वालियां ने भाई मनी सिंह दे सारे ही भुचंगी शहीद, सारे ही भाई शहीद, बाबा लखी शाह वणजारा सौरा शहीद, बाबा बचित्र सिंह वर्गा सूरबीर पुत्र शहीद। मतलब यह है भी बंदगी नाल मोह जित लिया सी, परवाह ही कोई नहीं, जो है सी गुरु लई वार दिता। अखीर अपना बंद बंद कटवाया, दे शीर दा मोह हुंदा ते बंद बंद नहीं कटवाया जांदा, सूई चुभ जावे ते भजे फिरदे डॉक्टर कोल। इत्थे गल ये आखी है भी वेखो गुरु नानक दी बाणी पढ़ के की करना है, धन जियो तेह को जग मैं, मुख ते हर, हर पढ़ना है, जो गुरु नानक लिख गए पढ़ना है। उहदे नाल अंदरले दुश्मन जितने ने, ते बाहरी मैदान लई दसम नूं पढ़ के चित मैं युद्ध विचारा है, अंदर युद्ध दी भावना पैदा करनी है। क्योंकि हुण विकारां नूं जितन वाले सूरमियां नूं, ज्ञान खड़ग वरतन वाले सूरमियां नूं बाहरी खड़ग आके शीश कलम करन लग पई है, तंगी देण लग पई है। हुण बाहरी खड़ग, बाहरी दुश्मना ना बाहर तलवार चुको, ते अंदर ते चुकी है तुसीं ज्ञान दी। ये हुक्म हो गया, सब हीले सिरों लंघ गए, तती तवी ते बापू बिठा दिता, चांदनी चौंक विच शहीद कर दिता। ते पातशाह कहंदे ने चूंकार अजहमा हील ते दर गुजश्त, हलालस्त बुरदन बा शमशीर दस्त। हुण मैं फिर मजबूर होके, लाचार होके बाहरी तलवार नाल टकराउण दे लई, बाहरी तलवार दा मुकाबला करन दे लई
ये ज्ञान रूपी तलवार नहीं, मैं प्रतख चंडी चुकन लगा है। ते इत्थे बीबियां भी साथ दिओ। बिदावीए बिदावा लिख के दे गए ते माता भागो जे किते ना ललकार दी भी चूड़ियां पा लो, शस्त्र मैनू दिओ, मैं जंग विच जानी है। ते मैनू नहीं सी लगदा भी मान सिंह होना मुड़ना सी, शर्मिंदे होके ही मुड़े ने। हुण जिथे सिखां नूं सूरमताई बख्शण दे लई बड़ियां बड़ियां वारां लिखियां, कृष्ण अवतार लिखे, राम अवतार लिखे, उथे पातशाह ने इस्त्रियां वल ध्यान दिता भी जे घरों सपोर्ट ना हुई ते गल नहीं बननी। हुण भर जवानी विच माता भाई तारू सिंह दी है ते बीबी तारो छोटी भैन है भाई तारू सिंह दी। छोटे छोटे बच्चे ने ते भर जवानी विच माता है। जिस दिन खसम ने आख्या ना भी कलगीधर दे लई धर्म दी खातर इंसानियत लई मैं सिर वारना है, ते जे चंडी दी वारना ना मां ने पढ़ी हुंदी ते चरण फड़ लेने सी अपने खसम दे भी तेरा ही ते आसरा, मैनू आ बच्ची नू तेरा आसरा है। ਇਹਦਾ पति देव विआह करना है, दाना प्रदाना ਇਹਦੇ ਲਈ परिवार ਲੱਭਣਾ, ਇਹਦਾ ਵਸੇਬਾ सारी उम्र ਦਾ भी करना है। आ छोटा जिहा लाल जे तेरा छाया ਇਹਦੇ सिर ते ना ਰਿਹਾ ते दाता लोग ते यतीमां नूं पटोकियां मारदे ने। मतरेयां दे वश पए बच्चियां दा हशर कैसा हुंदा है। ते तू ना जा, ये दुनियावी मां दी तड़प होनी सी भी तू ना जा। मैं भर जवानी विच मेरे छोटे छोटे बच्चे आसरा कौन है। 1984 विच जिन्हां दे सिर दे छाई, जिन्हां दे खसम उस अग दे विच सड़ गए, उन्हां नूं पता है भी बच्चे पालण दी तपश, परिवार नूं पालना कैसा है खसम तो बिना। ये तुहाडे नूं वध दिल्ली दे लोकां तो वध कोई नहीं जानदा इस पीड़ नूं हंडाया है। पर यह हौसला तुहानूं कित्थों मिलदा है? ये बाणी हौसला दिंदी है जिहड़ा सब कुछ गवा के भी अज फिर हरे भरे ते मुस्कुरा रहे जे, भावें न्याय मिलिया जां नहीं मिलिया, भावें न्याय सानूं नहीं मिलिया। ये गुरु की बाणी दी बरकत है भी हरिया भरिया रखदी है। जदों चंडी दी वार पढ़ी होवेगी भाई तारू सिंह दी माता ने सोचिया होवेगा एक इस्त्री होके, अबला नारी होके दैंतां दा नाश कर रही है ते मुगल भी दैंतां वाला सुभाਅ लई बैठे ने, ते मैं भी अपने पति दा साथ दवां ते वंगार के खसम नूं घल्लिया सी भी जा कलगीधर दे धर्म तो आपा वार दे। ते जे बीबी बुज़दिल बन जांदी, जे बीबी अबला बन जांदी ते बीबी पैर फड़ लैंदी ते सिंह कोलों भी जंग लड़नी सी जाया जाना। महाराज ने इस्त्रियां विच वीर रस पैदा करन लई ते ना मर्दां नूं मर्द बनाउण लई भी एक इस्त्री तलवार फड़ के दैंतां दा नाश कर सकदी है। की होया ना मर्दां नूं 700 वरे तो गुलाम होए बैठे जे, शर्म नहीं आउंदी? उठो धर्म वीरो, जरा आंख खोलो, गफलत दी नींद सुते जे, अखां खोलो, विचार दियां अखां खोलो भी एक बीबी मैदाने जंग विच तलवार लैके गज सकदी है ते तुहानूं की होया है? उदाहरण वजों वीर रस पैदा करने लई दुर्गा दी वार लिखी है, ये नहीं लिखिया भी पूजा करो ओदी, ये सिद्ध करनगे पातशाह रबता विच। हुण हिंदुस्तान दी धरती कैसी है? सनातन धर्म ने इस्त्री नूं पैर दी जुत्ती लिखिया, ध्यान दिओ, अबला लिखिया है, चार दीवारी विच कैद करन वाली लिखिया। ते पातशाह ने चंडी दी वार इसलिए लिखी है, जिन्नू पैर दी जुत्ती समझदे जे ना, जिन्नू अबला समझदे जे, जे किते अकाल दा थापड़ा ओदे सिर ते हो जावे ते ओही पैरां दी जुत्ती सिर विच ऐसी वजदी है, जाके मैखासुर दैंत नूं पुछ लो। महाराजा रणजीत सिंह दी सुपत्नी
महाराणी जिंदा दा हकूमतां नूं इन्ना डर सी, डरदियां ही नेपाल दी जेल विच पंजाब दी धरती तो दूर कैद कर दिता सी भी जे पंजाब विच रह गई ते फिर ना किते अंग्रेजां दा तख्ता पलट दवे। दूसरा पक्ष पातशाह ने यह रखिया है, कई दुर्गा दी मूर्ति अगे बह के पूजा करन लग पैंदे ने, कोई कठिनाई आई तो मूर्ति अगे माला लैके बह गए। पातशाह कहंदे ने जदों दुर्गा ते तंगी आई ना, दुर्गा नूं कठिनाई आई, दैंतां ने घेर लिया, इनू भी चंडी चुकनी पई है, तलवार चुकनी पई है। तलवार जुल्म का मुकाबला करन लई चुकनी पई है, चौंकड़ा लाया तलवार का मुकाबला नहीं होना, निरा माला नाल तलवार का मुकाबला नहीं होना। जिहड़ी मूर्ति अगे बैठे जे इहनूं ते आप मुड़का वाउणा पिया, तलवार चुकनी पई है, चंडी वाहनी पई है, फिर किते याद होई है। पत्थरां दी पूजा कीतियां कहंदे आजादी नहीं मिलनी, 700 साल तो तुसीं लगे होए हो ते जेड़े पत्थर दी पूजा विच लगे जे, इहदी जय जयकार भी तलवार फड़ के हुई है। उठो उठो धर्मवीरो, जरा आंख खोलो, कहंदे चुको इस तलवार नूं। हुण एक उदाहरण यह दिती जाती है भी ये दुर्गा इसलिए वार विच उचारी है पातशाह ने। अखे जी केशोदास पंडित ने आख्या सी भी जदों भी कोई कठिनाई आउंदी है ना, दुश्मनां दा खात्मा करना होवे ते दुर्गा नूं प्रसन्न करो, ते दुर्गा प्रगट होके जेड़े सूरमे नूं बख्शिशां दे दिंदी है, वो फिर सूरमा मैदाने जंग विच जित पाउंदा है। ते उहदे लई साखी की बनाई, अखे जी महाराज नूं केशोदास ने आख्या ते गुरु गोबिंद सिंह जी फिर नैणा दे टिल्ले उत्ते, जिहनूं नैणा देवी कहिंदे, नैणा दे टिल्ले उत्ते चले गए ते नैणा दे टिल्ले उत्ते जाके दसम पातशाह ने दुर्गा की आराधना की है, वो प्रगट हुई है। अखे जी फिर दुर्गा ने एक तलवार दी, एक छुरी दी, फिर अमर तैयार होया ते तां खालसे ने तख्त पुट्टिया है इन्हां मुगलों का। ते मैं समझदा है भी एक सिख नूं, क्योंकि असी हिंदू ते नहीं, असी जनेऊ नहीं पाया, गुरु नानक ने जनेऊ नहीं कबूल किया, असी वख हो गए। भाईचारा प्रेम ते हो सकता पर असी हिंदू नहीं, प्रेम करो हर धर्म नाल, पर असी जनेऊ नहीं पाया। अच्छा 700 वरा गुलाम रहा देश, मैनू समझ नहीं आउंदी भी अगे इस मूर्ति विचों दुर्गा जी निकल के किसी होर जनेऊ दे धारनी हिंदू वीर नूं तलवार दे ना सके, उन्हां तो तक ते पुट्टिया ना गया, कलगीधर नूं क्यों देनी सी। हुण लोकां विच ऐन भरे दरबार विच केशोदास ने आख्या बाबा जे बख्शिशां दुर्गा दियां लै लवें ते तूं मुगलों का तख्त पुट सकदा। हुण गुरु साहब नूं इह सी क्योंकि इस देश विच हिंदू वीरां दी आबादी बड़ी है, ते जे पहले देनी मैं खंडन कर दिता, दुर्गा का सीधा ही खंडन कर दिता, ते इन्हां ने कहना है असीं नहीं गुरु साहब दे नाल जंग करना, साथ नहीं देना, साडे इष्ट देव की शान के खिलाफ बोल रहे हैं। तुसीं प्रेम नाल कथा करो, अपने गुरु नूं सलाओ, भांडे नूं सलाओ। कई हिंदू वीर आके अमृत छक लैंदे ने ते तुसीं बहिंदे ही गालां कढी जाओ देवी देवतिਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ चार आउंदे ने ਉਹ भी ਢਾ देने आ ते लैके बैठे रहो फिर मुट्ठी पर लोग। धर्म इदां प्रफुल्लित नहीं हुंदा। प्रेम दे नाल जिन प्रेम कियो तिन ही प्रापायो, प्रेम नाल गुरु मिलदा है, प्रेम नाल धर्म प्रफुल्लित हुंदा है। सच्चे पातशाह केशोदास नूं कहिंदे भी चल तैनूं समगरी दे दिन्ने आ, तूं देवी प्रगट कर दे। नैणा दे टिल्ले ते हवन कुंड बालिया गया, समगरियां सुटियां गईयां, लाटां बलदियां ने, समा लंघदा गया। ते पातशाह एक दिन गेड़ा मारन गए, खालसे नूं लै गए। वो कहिंदे केशोदास छेती करिए, मुगल ते पाप बड़ा कर रहे ने, छेती कर, दुर्गा प्रगट कर। बड़ा समा हो गया गुलामी दियां जंजीरां विच जकड़ियां नूं, दुर्गा नूं कह प्रगट होके ये जंजीरां कट दवे। देखो
इत्थे जिहड़ा दुर्गा दा प्रकरण है, इसका आपां ज्यादातर जिक्र इसलिए करना क्योंकि कुतर्क बड़ा हुंदा इहदे ते जदों आरंभता हो गई ना, खंडा प्रथम साज के उतों फिर जंग चलना किवें तलवार खड़की है, फिर सीधी कथा चलेगी। इत्थे आपां तां ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ते समा एक दो दिन लगणगे भी। सच्चे पातशाह कहंदे केशोदास प्रगट कर दुर्गा नूं, ते केशोदास ने वेख्या भी हुण गल हो गई औखी, वे दुर्गा किते वेखी हुंदी ते प्रगट करे, अगे कीती होवे ते प्रगट करे। ते केशोदास कहंदा जी नाराज लगदी है, ते पातशाह कहंदे फिर खुश किदां होवेगी? कहंदा जी किसे साधु नूं सतपुरुष नूं बली देनी पैनी है, सिर देना पैना, फिर गल बननी है। ते पातशाह ने मोढे ते हथ रखिया, कहंदे केशोदास तेरी कुल है ब्राह्मणां दी, बड़ी उच्ची कुल, तू वेदां शास्त्रां दा ज्ञाता है, तेरी जुबान ते वेद नचदे ने, चतुर भगता है, तेरे वर्गा संत नहीं लभना हिंदुस्तान की धरती ते। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ भी चोके केशोदास ਨੂੰ कर दिओ मूदा, सुट दिओ अवन कुंड विच। ते केशो ताहां मारदा, चीक चिंगाड़ा करदा, पहाड़ी तो थले दौड़ उठिया। ते पातशाह बीर रस विच भी पखंड, इसे पखंड विच पत्थरां ते आस ला के 700 वरा गुलामी भोगी है। मैं इस पखंड नूं नैणा दे टिल्ले ते खंडन करन लगा जे सीधा कह दिंदे ते हिंदू वीरां गुस्सा करना सी। ते पातशाह ने फिर जिन्नी समगरी सी खालसे नूं ਸਿੰਘਾਂ नूं आखण लगे भी चुक के सारी कुंड विच सुट दिओ, अग विच सुट दिओ। वो लाटां पैदा हो गईयां। जदों लाटां पैदा होईयां, केशोदास पहाड़ी तो थले भज्या जावे ते नाले रौला पाउंदा जावे, देवी प्रगट हो गई, देवी प्रगट हो गई, देवी प्रगट हो गई, आ नैना देवी जे। ते पातशाह ने यह गल समझाई सी, नहीं ਜਿਹੜੀ देवी नूं प्रगट करना चाहुंदे जे हुण शरीर करके है नहीं, जदों शरीर करके मौजूद सी उन्हें भी हमन नाल जंग नहीं जिते, तलवार चुकनी पई है। ये चंडी दी वार ऐसियां वारां पढ़ के ही है भी एक अबला नारी गुलामी दा एक अंग समझी जाण वाली ये जीव इस्त्री, पैरां दी जुत्ती समझी जाण वाली ये इस्त्री, जदों फिर ऐसी वार पढ़दी होवेगी लैके तलवार, फिर मान सिंह हुणां दे अगे लग के बीबी भागो बन जाती है। ये बाणी दियां बरकतां ने, जिथे छेवें पातशाह वारां दा जिक्र करवाउंदे सी ढाडियां तो, अज बापू ने महान वार लिखी है, चंडी दी वार। वार नूं पौड़ी भी कहिंदे ने। वार दा मतलब की है? बाहुबली जंगचू सूरमियां दे इतिहास नूं लिख के सरवण करवाउणा, ते जेदे भी कन्नां विच पै जाना फिर खून खौल उठना। पातशाह ने एक गल आखी, इस गल का ख्याल रखियो, कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है। दे आप तलवार चुकनी पैनी, अपन हथी अपना आपे ही खास वार। ये गुरु ग्रंथ साहिब नाल मिला के चलो दसम नूं। इत्थे कहंदे गल तां बननी है जे महाराज आखण लगे ने तेरे विच हौसला होवे, तू आप तलवार चुके, आप कारज सफला करना पैना है। कदे मूर्तियां अगे बह के गल नहीं बनी, आप तलवार चुकनी पैनी है। अज की होया, बाबर चढ़ के आ गया, असीं शांति दे पुजारी तलवार चुक नहीं सके। सैयद तस्बीह लैके बह गए, पंडित माला लैके बह गए, ते कहंदे तलवार चुकन दी लोड़ नहीं, अन्निया कर देवांगे मंत्र पढ़ के। ते गुरु नानक पता की कहंदे, ना माला ही काम आई, ना तस्बीह काम आई। बड़े पीर मनाए गए, कोई मुगल ना हुआ अंधा। किने ना परचा लाया, कोई बाबर दा बंदा अन्ना नहीं होया। किसे ने इन्हां दी
मदाद नहीं कीती। बाबर कोल तलवार सी, ये माला ताई सीमत सी, 500-400 बंदा लैके सदा लई इस धरती नूं गुलाम बना लिया गया। ते जे सामने होके लड़न दियां बरकतां हुंदियां ते पातशाह कहिंदे ने फिर जंग लड़ ना लैंदा। मैं कहिंदे उस महान शूरम गति नूं प्राप्त सूरबीर इस्त्री दुर्गा ने किवें जंग लड़िया है, मैं ओदा जिक्र करन लगा हां। ते नाल ये भी कह दिता, इस जिक्र नूं ये ना समझ लिओ भी ओदी पूजा करन दी खालसे नूं हदायत है। भावें कोई अबला इस्त्री है, भावें कोई नामर्दी दे सागरां विच कायर गोते ला रहा है, इस गल नूं समझ लवे जे एक इस्त्री भी खसम दे अगे हथ जोड़े, गुरु नानक अगे हथ जोड़े, परमात्मा अगे हथ जोड़े, तैं ही दुर्गा साज कै दैंतां दा नाश कराया। एक दुर्गा ते कृपा करके दैंतां दा नाश करवाउंदा ए। ते तुसीं गुलामी दे संगल तोड़न लई उस प्रभु तो वर लओ जिद्दां दुर्गा लिया। पूजा अकाल दी करनी है। फतेह बुलाइए जी। गुरु साहब सच्चे पातशाह विचार करदियां कई त्रुटियां